तो दोस्तों, दुबई एयर शो में पहली बार भारत के ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट TED-BF का प्रभावशाली मॉडल पेश किया गया है और इसके बाद भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत पर तैनात होने वाले इस विमान की परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है। और साथ ही हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय नौसेना के लिए लड़ाकू विमानों के 4 प्रोटोटाइप के विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दे सकता है। दरअसल दुबई में 13 नवंबर से शुरू हुए एयर शो में वायुसेना सारंग डिस्प्ले टीम और लड़ाकू विमानों के साथ भारत की आसमानी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। दुबई एयर शो में अविश्वसनीय एरोबोटिक और युद्धाभ्यास करते हुए भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस अपने अंदाज में दुबई के लोगों और दुबई एयर शो के आगंतुकों को नमस्ते कर रहे हैं। और इसी मौके पर यहां लगाई गई प्रदर्शनी में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने LCA तेजस को अपने स्टॉल में प्रदर्शित किया है। LCA की आसमानी ताकत देखकर कई देश तेजस के प्रति आकर्षित होकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और इसी के साथ भारत ने दुबई एयर शो में पहली बार स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत पर तैनात होने वाले ट्विन इंजन डेक आधारित फाइटर जेट TED-BF का प्रभावशाली मॉडल भी पेश किया है। अभी तक नौसेना के लिए इस फाइटर जेट की परियोजना सिर्फ फाइलों में ही चल रही थी, लेकिन अब इस विमान की परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है। और DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने नौसैनिक लड़ाकू विमान के लिए डिजाइन तैयार किए हैं और इसी डिजाइन के मुताबिक HAL विमान के 4 प्रोटोटाइप तैयार करेगा। नौसेना ने INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए लगभग 60 विमानों की जरूरत बताई है। नौसेना इस परियोजना पर DRDO और वैमानिकी विकास एजेंसी के साथ काम कर रही है। बता दें कि TED-BF का पहला प्रोटोटाइप साल 2026 के आसपास तैयार होने की काफी ज्यादा संभावना है और इसका उत्पादन साल 2032 तक शुरू हो सकता है। हालांकि वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय नौसेना 43 पुराने रूसी फाइटर जेट MiG-29K और MiG-29K UB को अपने बेड़े से हटाना चाहती है। फिलहाल नौसेना के लिए TED-BF का विकास अभी भी एक दशक दूर है, इसलिए नौसेना विकल्प के तौर पर फ्रांस से 26 राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत आगे बढ़ाएगी। दरअसल नौसेना का मानना है कि राफेल M फिलहाल उसकी जरूरतों को काफी बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है। इसके बाद भारतीय नौसेना की जरूरत पूरा करने के लिए एक ऐसा फाइटर जेट देश में बनने जा रहा है जिसके आने से निगरानी, सर्विलांस, जासूसी और घातक हमला करना आसान हो जाएगा। दरअसल TED-BF को LCA तेजस फाइटर जेट के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन लगे होंगे और यह इंजन शुरुआत में 58.5 किलोन्यूटन की ताकत देंगे, लेकिन बाद में इन्हें बढ़ाकर 98 किलोन्यूटन किया जाएगा। दरअसल इस फाइटर जेट को एक ही पायलट उड़ाएगा, जिसकी लंबाई 63.6 फीट और विंग स्पैन 36.9 फीट होगी। विंग्स को फोल्ड करने के बाद विंग स्पैन 24.11 फीट हो जाएगी। जेट का अधिकतम टेक ऑफ वजन 26,000 किलोग्राम होने की उम्मीद है, जिसे बाद में बदला भी जा सकेगा। दरअसल यह फाइटर जेट अधिकतम 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा और अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा। और साथ ही इस फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी कि इतने अलग अलग हथियार लगाए जा सकेंगे, जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस NG, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइलें लगाई जाएंगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो मध्यम रेंज के नेवल एंटीशिप मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल और साथ ही TED-BF फाइटर जेट का इस्तेमाल कॉम्बैट एयर पेट्रोल, डेक लॉन्च इंटरसेप्शन, एयर टू एयर कॉम्बैट, एंटीशिप स्ट्राइक, मैरीटाइम स्ट्राइक, लैंड अटैक स्ट्राइक, एस्कॉर्ट जैमिंग और बड़ी रिफ्यूलिंग जैसे मिशन या ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका इस TED-BF फाइटर जेट के बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।